हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कविता के साथ। अमीश त्रिपाठी जी को आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अमीश त्रिपाठी जी जो हैं बहुत अच्छे राइटर हैं और उन्होंने हमारे ईष्ट जितने देव हैं उनके बारे में अभी जितनी भी किताबें लिखी हैं, जैसे भगवान शिव को, रुद्र को समझाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक किताब लिखी थी, मेलुआ का मृत्युंजय। तो आप लोग जब उनको पढ़ेंगे तो उनके बारे में और समझ पाएंगे। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब रावण मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ। रावण के चरित्र को और नज़दीकी से समझने के लिए ये किताब बहुत ही उपयोगी है। और जो है इसमें एक कविता दी हुई है जो मुझे बेहद अच्छी लगी। जब मैं पढ़ रही थी तभी मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो कविता है सूर्य और पृथ्वी के प्रेम के बारे में। लेकिन हमारी आदत होती है ना कि हम तुलना ज़रूर करते हैं। तुलनात्मक प्रेम हो, क्रोध हो, अपमान हो, अपनापन हो, ईर्ष्या हो, हम हर चीज़ की तुलना करते ही करते हैं किसी और से। तो पृथ्वी और सूर्य के प्रेम को समझने के लिए पहले तुलनात्मक दो बातें समझाई गई हैं। दो लोगों का प्रेम समझाया गया है, पर्वत का और घटाओं का, नदी का और सागर का, जिससे हमें पृथ्वी और सूर्य के प्रेम को समझने में आसानी रहेगी। तो कविता मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रेम गीत, सूर्य एवं पृथ्वी का प्रेम गीत। घटाएं दौड़ कर जाती हैं पर्वत की ओर, घटाएं दौड़ कर जाती हैं पर्वत की ओर, स्नेह से भर लेती हैं उसे बाहों में, झगड़ती हैं उसका ध्यान पाने को, उचक कर चूम लेती हैं उसके अधर को। घटाओं को लगता है कि पर्वत है मोहित उन पर, घटाओं को लगता है कि पर्वत है मोहित उन पर, कि वो खड़ा है इतना ऊंचा ताकि न जाने दे उनको, कि कहीं दूसरी तरफ घटाएं ना चली जाएं, इसलिए पर्वत यहीं खड़ा है, इतनी ऊंचाई से खड़ा है। और हमेशा घटाएं जब आती हैं पर्वत वहीं खड़ा मिलता है तो उनको लगता है ये अडिग और ऋषि मनुष्य सा शांत जो है, तपस्वी सा शांत हमारा इंतजार करता है। घटाओं को लगता है कि पर्वत है मोहित उन पर, कि वो खड़ा है इतना ऊंचा ताकि जाने न दे उनको, कि वो असहजता से खड़ा रहता है निश्चल ऋषियों की सी शांति से, क्योंकि प्रतीक्षा करता है प्रतिवर्ष वो उनकी वापसी की। नहीं है कोई संदेह उनके मन में कि पर्वत को प्रेम है उनसे। कोई संदेह घटाएं नहीं कर रही, उन्हें पता है जब हम आते हैं पर्वत हमें यहीं मिलता है, ये हमसे बहुत प्रेम करता है। कभी कभार होता है ना, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप समझ पाते हैं अपने भावों को, अपने भावों के अनुकूल आप चलते हैं। अगर आप उसको बहुत प्रेम करते हैं तो अंधे होकर उसके ऊपर विश्वास करते हैं। घटाओं का भी वही हाल है। अब पर्वत के क्या विचार हैं वो पढ़ते हैं। दुखद है कि वो जानेंगी कभी, दुखद है कि वो न जानेंगी कभी, कि पर्वत को नहीं है उनकी परवाह कतई। उसे चाहिए तो बस उनकी पोषणदायी वर्षा, वो उचकाता नहीं है चूमने को उन्हें, वो तो ये करता है उन्हें तोड़ने और उनका अभीष्ट पाने को। और जब तक वो समझ पाती हैं बहुत देर हो जाती है, जब तक वो समझ पाती हैं बहुत देर हो जाती है। यह दुखद है कि नहीं बचती कोई घटा चेताने को दूसरों को। घटा जब उमड़ घुमड़ कर टूट जाती हैं तो बारिश के रूप में बरस जाती हैं, पर्वत को जो चाहिए वो उसको मिल जाता है। और घटाएं फिर इतनी जो है उस समय टूट गई हैं कि उन्हें फिर पता ही नहीं रहता कि दूसरी घटाओं को वो समझा सकें कि ये प्रेम नहीं है, तुम इसको प्रेम मत समझना। कितनी खूबसूरती से वर्णन किया है। अगर देखा जाए तो कलयुग में भी ऐसा ही प्रेम चल रहा है ना। कितनी अच्छी तरह से लिखा है कि जैसे आप बेहद प्रेम करते हैं, उस पर अंधा विश्वास करते हैं, दूसरे के भाव को जानते हुए भी आप अनजाने बने रहते हैं और कभी कभी आप जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपने भाव में उसे सब कुछ मान चुके हैं। अब दूसरी तुलना नदी और समुद्र की। नदी दौड़ती जाती है समुद्र की ओर, नदी दौड़ती जाती है समुद्र की ओर, उसका मन कहता है कि यही है नियति उसकी। वो बड़ी हुई है सुन सुनकर प्रेम कहानियाँ। नदी और समुद्र की प्रेम कहानियाँ गानों में भी बताई गई हैं। हम लोग कितना बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, कितना मिलन के बारे में बात करते हैं। उसका मन कहता है कि यही है उसकी नियति। वो बड़ी हुई है सुन सुनकर प्रेम कहानियाँ, कहानियाँ अंधे और तर्कहीन जुनून की, कहानियाँ अंधे और तर्कहीन जुनून की। और इतनी हड़बड़ी में है वो मिलने को अपने पिया से, इतनी हड़बड़ी में है वो मिलने को अपने पिया से, ठहरती भी नहीं सोचने को, ठहरती भी नहीं सोचने को। मगर जब वो देखती है समुद्र को, उसकी विशालता, गहराई और शक्ति को, तो झिझक जाती है, भटक जाती है इधर उधर।
मगर जीत जाता है प्रेम में पगा उसका मन, और वो खुशी से समा जाती है उसकी बाहों में। दुखद है कि वो न जानेगी कभी, दुखद है कि वो न जानेगी कभी, कि सागर को नहीं है प्रेम उसमें कतई, कि वो तो खोया हुआ है इतना अपनी विशालता में, कि नदी को देखता भी नहीं, कि इसके प्रेमपूर्ण आलिंगन नहीं बदल पाते समुद्र को, कि उसके प्रेमपूर्ण आलिंगन नहीं बदल पाते समुद्र को, कि वो जो जल वो पाती है समुद्र से उपहार में, वो तो असल में उसे दिया है परोपकारी सूर्य ने, वो तो असल में उसे दिया है परोपकारी सूर्य ने। यह दुखद है कि जब तक नदी जान पाती है सच, वो खो चुकी होती है अपनी पहचान तलक। ये भी सेम कितना खूबसूरत वर्णन किया है। आज के युग में भी ऐसा ही प्रेम हो रहा है ना, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेम में पड़ रहे हैं, उनको दूसरे के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, जानते नहीं हैं, लेकिन अंधे हो जाते हैं। तो प्यार चीज़ ही ऐसी है कि वो अंधा विश्वास सामने वाले पे कराती है, इस पर किसी का बस नहीं है। नदी सब कुछ छोड़ के समुद्र के अंदर समा गई है, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि उसके लिए उस नदी की उतनी वैल्यू नहीं है, उसके प्रेम की उतनी वैल्यू नहीं है। बेहद खूबसूरत। अब इसमें सूर्य और पृथ्वी के प्रेम को बताने के लिए तुलनात्मक था, तो इन दोनों का बता दिया, सूर्य और पृथ्वी का प्रेम। और फिर यह है पृथ्वी, और फिर यह है पृथ्वी, अन्यों से अलग, सोचती अधिक महसूस करती है कम, सोचती अधिक महसूस करती है कम, उसका मस्तिष्क उसके हृदय से अधिक शक्तिशाली है। वो देखती है सूर्य को प्रकाशमान, ओजस्वी, एकाकी और भव्य, वो देखती है सूर्य को प्रकाशमान, ओजस्वी, एकाकी और भव्य, कितना कुछ है पास उसके, मगर उड़ा देता है ये सब कैसे। पृथ्वी मगर है चतुर, वो उठा लेती है सूर्य की व्यर्थ फेंकी ऊर्जा, वो उठा लेती है जो सूर्य बाहर ऊर्जा फेंक रहा है, पृथ्वी को लग रहा है वो उसे उठा ले रही है, उसी से पालन पोषण हो रहा है, पोसती है स्वयं को और बढ़ाती है चरित्र से, मस्तिष्क से, तन और मन से, और बढ़ती है चरित्र से, मस्तिष्क से, तन से और मन से, इठलाती है वो अपनी ही चतुराई पर, और हासिल किया है जो उसने अपने जीवन में। वो डरती है सूर्य से और उसकी अथाह ऊर्जा से, और खींचती है जैसे वो भोगता है ईश्वर प्रदत्त अपनी भेंटों को, कि ईश्वर ने उसको इतनी ऊर्जा दी है, उसी को भोग रहा है। एक मैं हूँ कितनी उससे इठला रही है ना, कि मैं अपने दम पे जो ऊर्जा ये फेंक देता है, वेस्ट कर देता है, मैं उससे पल रही हूँ, मैं उससे अपनी सेटिंग बिठा देती हूँ। दुखद है कि वो ना जानेगी कभी, दुखद है कि वो ना जानेगी कभी, कि जा सकता था सूर्य मगर फिर भी खड़ा रहता है तन्हा, ताकि दे सके सर्वस्व पृथ्वी को। जलता है स्वयं ताकि पा सके वो लाभ इसका, कि पृथ्वी उसका लाभ पाती रहे, इसलिए सूर्य जलता रहता है। चाहता है कि आए निकट मगर जानता है कि आ नहीं सकता, चाहता है कि आए निकट मगर जानता है कि आ नहीं सकता। वो जानता है कि उसका प्रेम है इतना विकट कि जला देगा पृथ्वी को, इसलिए खड़ा रहता है वो दूर और सराहता है अपनी प्रिया को, खड़ा रहता है वो दूर और सराहता है अपनी प्रिया को। दुखद है कि नहीं है कोई बताए जो पृथ्वी को बताए कि उसे कितना चाहता है सूर्य, बताए कि उसको कितना चाहता है सूर्य। बहुत खूबसूरत कविता। सच्चा प्यार करने वाले नकली प्यार करने वालों के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे आप, पता ही नहीं चलता। तो हर एक को अपना प्यार सच्चा लगता है, जब डूब जाते हैं तब पता चलता है किसी का प्यार सच्चा है, किसी का साथ देने वाला है। तो प्रेम को कितने अच्छी तरह से वर्णित किया गया, कितना उदाहरण अच्छी तरह से दिया गया है, प्रतीकात्मक जो लिया गया है कि प्रेम कभी कभी सामने खड़ा होता है हमारे, हम उसको पहचान नहीं पाते, कभी कभी केवल छलावा होता है, हम उसको प्रेम मान लेते हैं। तो शायद सबकी अपनी नियति है, जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन बहुत खूबसूरती से लिखा गया ये गाना, ये गीत मुझे बेहद खूबसूरत लगा। जो अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अच्छा लगे तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।